दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, उमर वली के साथ। आज हम शोपियान की एक ऐसी होनहार बेटी से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है साहिबा, जो कि छोटीपोरा शोपियां से ताल्लुक़ रखती है। हालांकि छोटीपोरा दूर दराज एक इलाका है। आप देख लीजिए कि शोपियान की बच्चियां जो हैं वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हट रही है, चाहे खेल कूद हो या तालीम हो, हर किसी फील्ड में आगे आ रही हैं। साहिबा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो है वो आपने प्राप्त किए हैं, तो कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि ये तो फ़ख्र की बात है उस शोपियान के लिए, जिसको मुबारकबादी देते हैं अपने चैनल के थ्रू। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी हंसी, मतलब आपके चेहरे पे जो इस समय हंसी है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक अच्छा संकेत है, हमारी बच्चियों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइमा जान। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने गोल्ड मेडल लिया है, वो भी आइस कर्लिंग में। और मैंने आज फिर से एक मैच खेला है कि बाइथलान, उसमें मैंने लिया है ब्रॉन्ज मेडल। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तो सेल्फ डिपेंड थी, लेकिन अब मतलब यही हर किसी से रिक्वेस्ट है कि मतलब आप जाओ पढ़ाई के मैदान में, चाहे खेल कूद के मैदान में, आप अपना बेस्ट दे दो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। आप अपना बेस्ट वहाँ पे कर सकते हो। और मैंने गोल्ड मेडल वहाँ से लिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मैं कहीं जाऊँगी किसी फील्ड में तो वहाँ मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँ। बट मैंने जब वहाँ खेला, अपना बेस्ट दिया, तो मुझे वहाँ से गोल्ड मेडल मिला। ये फ़ख्र की बात है पूरे कश्मीर के लिए, हालांकि साउथ कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के लिए। तो जब जब से आपने ये शुरू किया तो पेरेंट्स का सपोर्ट कितना रहा आपको? माशाल्लाह मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं थैंकफुल हूँ कि अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, इतनी अच्छी फैमिली दी है कि मुझे वो हर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और एक मेरी मैम है, उसका नाम है डीडीसी मैम, डीडीसी सफिया मैम। मेरी इंस्पिरेशन वही रही है कि मैंने बहुत कुछ उससे सीखा है। मैं थैंकफुल हूँ उसका भी, और अल्लाह ताला का भी, मुझे इतने सारे सपोर्ट करने वाले मिले। और शबीर सर जो एमएलए है शोपियान का, उसने भी मुझे बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मेरे जो टीचर्स है, मेरे जो कोच है, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हालांकि आप फार फ्लंग एरिया में रहती हो जहाँ पे अक्सर बेशतर लोगों को पता ही नहीं होता है इन खेलों के बारे में, तो कैसे आपको ये दिमाग में आया कि मैं इस खेल में आगे बढ़ूंगी, अपने गांव का नाम रोशन करूंगी, अपने वतन का नाम रोशन करूंगी, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करूंगी? फर्स्ट सर क्या मतलब बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मुझे शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। क्रिकेट में मैं आगे नहीं बढ़ी, तो फिर मैंने अपना माइंड सेट चेंज किया। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं विंटर गेम ही खेलूँ। तो जब मैंने विंटर गेम स्टार्ट की तो मुझे जो मेरे सर है, गुलजार सर, शौकत सर और अमीन सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ पे कैसे करना है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो फिर उनके सपोर्ट के थ्रू मैंने खेला है कि विंटर गेम, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल। तो क्या आप उसको सिखाने में मदद कर सकती हो आगे, अगर कोई लड़की चाहे आपसे कांटेक्ट कर सकती है? बिल्कुल सर, अगर कोई लड़की कांटेक्ट करना चाहती है मुझसे, और मतलब मैं 100% अपना दूंगी कि उसको सिखाने में। जैसे मैंने अपना मतलब वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया, मैं चाहती हूँ कि हर कोई लड़की शोपियान से निकले और हर कोई लड़की गोल्ड मेडल ले। मैं हर किसी लड़की को सपोर्ट करना चाहती हूँ, चाहे उसको मतलब फाइनेंशियली ज़रूरत पड़े या किसी और तरीके से, तो मैं अपना 100% कर सकती हूँ। मतलब लगी कि आप जहाँ कहीं भी जाते हो, हालाँकि जो माँ-बाप होते हैं, उनका भी सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छी खासी आगे बढ़े, चाहे एजुकेशन हो, चाहे खेल-कूद हो। लेकिन अगर हमारी बच्चियाँ इसी तरीके से चलेगी, तो कहीं न कहीं उनके वालिदैन हर कोई फ्रीडम उसको देंगे, अगर वो अच्छे से रहेगी। तो क्या उन लड़कियों के लिए मैसेज रहेगी? क्योंकि आपके माता-पिता जो हैं, अभी वो घर में हैं, उनकी नज़र आप पे खाली आगे तक जाती है, जहाँ तक आप उनके नज़रों से ओझल हो जाती हो। लेकिन अब जब आप यहाँ पे पहुँची, अब आपके वालिदैनों की नज़र आप पे नहीं है, तो उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो बच्चियाँ अपने माँ-बाप के सपने तोड़ लेते हैं? तो ये एहसास नहीं होता है कि मेरे जो हमारे माता-पिता हैं, उन्होंने हमारे लिए इतने पैसे खर्च किए ताकि हम पढ़ें। तो क्या मैसेज रहेगी उन बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए?
सर मेरी मैसेज यही है कि जैसे हमें अपने माँ बाप फ्रीडम देते हैं कि बोलते हैं कि आप जाओ जहाँ पे मतलब हमें ज़रूरत होती है कि कहीं किसी भी फील्ड में अगर हम जाए, जैसे हमारे माँ बाप हमारे मतलब हमें फील्ड देते हैं कि कोई फील्ड आप चूज़ करो, हम उसमें सपोर्ट करेंगे। वैसे ही हमें भी सोचना होता है कि जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे पीछे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, वैसे मतलब हमें भी करना होता है। पहली बात कि सर आपने बोला कि आपके सर पे हमेशा दुपट्टा होता है, ये मेरी माँ बाप का गहना है। मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि जिस फील्ड में जाओ लेकिन वहाँ से हमारा नाम रोशन करके आना। मैं नहीं चाहती हूँ सर कि अगर मतलब एक तो मेरा मज़हब ये है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। दूसरी बात कि मैं अपने सर से दुपट्टा कभी नहीं हटाती हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में ये सारा कुछ अलाउड नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे अलाउ किया है कि फ्रीडम दिया है मुझे कि आप हर जगह पे जा सकते हो, हर जगह पे आप चाहे पढ़ाई का फील्ड हो चाहे खेल कूद का मैदान हो, आप जहाँ भी जाना चाहती हो आप जाओ लेकिन हमारा नाम रोशन करके आना। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी और जगह पे जाऊँ वहाँ पे खुदा ना खास्ता मेरे माँ बाप का इज्जत उछाला जाए। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपना मतलब 100% कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। तो आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, भाई बहनें हैं घर में बैठी हुई हैं हमारी बच्चियाँ, उनके लिए मैसेज क्या रहेगी आखिर पे कि वो चाहे किसी भी फील्ड आगे जाने चाहती हो या अनएम्प्लॉयमेंट जो बहनें हैं घर में बैठी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी उन बहनों के लिए, उन छोटी बच्चियों के लिए जो पढ़ लिख के अपने घरों में ही अभी बैठी हुई है? मैं सर मैं हर किसी से यही कहूँगी कि आप जाओ मतलब चाहे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम है, ये तो 100% है सर, ठीक है। फर्स्ट कि मैं मतलब अपनी बात करूँगी सर कि मैं एनआरएलएम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, चाहे मुझे वहाँ पे कितनी भी सैलरी अगर कम ही है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, डिपेंड किसी पे नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं हर किसी लड़की से यही मतलब गुजारिश करती हूँ कि वो निकले अपने घरों से, चाहे वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ भी करे लेकिन निकले अपने घरों से, कुछ करे या खेल-कूद मतलब खेल-कूद के मैदान में आ जाए, पढ़ने लिखने में उनको मतलब इंटरेस्ट है वो आए लेकिन अपना बेस्ट दे, अपना 100% दे तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाब करेगा। चलो शुक्रिया साइमा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हमारी हुनार बेटी है साइमा जो कि ज़िला शोपियान के छोटीपोरा इलाके से रहती है, काफ़ी दूर दराज इलाका है और वहाँ से ऐसी बेटी निकलना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है, शोपियान के लिए फ़ख्र की बात है। उम्मीद यही रहेगी कि इनकी बात सुनकर वो बच्चियाँ भी सामने निकल के आएगी जो चाहती हैं कि किसी फील्ड में वो आगे पहुँचे, आगे जाना चाहती हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि जब हम ऐसी छोटी छोटी अपनी बच्चियों को, बेटियों को आपके सामने लाते हैं, मतलब पहल यही रहती है हमारी कि इन बच्चियों के थ्रू आपको भी कुछ सीखने को मिले।